बड़ी खबर आ रही है। कुलगाम के अरवानी इलाके में मुठभेड़ जारी है। 2 मिलिटेंट्स को घेरे जाने की खबर है। सुबह से ही जारी था सर्च ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान मामूली तौर पर जख्मी भी हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त कुलगाम से जम्मू कश्मीर के, जहां पर अरवानी इलाके में मुठभेड़ जारी है और 2 मिलिटेंट्स को घेरे जाने की खबर आ रही है। सुबह से ही सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चल रहा था और जो इत्तला मिल रही है उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का जख्मी हुआ है। तो 2 मिलिटेंट्स को घेरे जाने की खबर है। लगातार मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है जम्मू कश्मीर में और अब कुलगाम के अरवानी इलाके में मुठभेड़ जारी है। 2 मिलिटेंट्स को घेरे जाने की खबर सामने आ रही है। सुबह से ही यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था और अब 2 मिलिटेंट्स सिक्योरिटी फोर्सेस के घेरे में आ गए हैं और उन तक पहुंचने की कोशिश जारी है। इसमें एक सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान मामूली तौर पर जख्मी हुआ बताया जा रहा है। बड़ी खबर जी सलाम पर जम्मू कश्मीर से। कुलगाम में अरवानी इलाके में मुठभेड़ जारी, 2 मिलिटेंट्स को घेरे जाने की खबर। सुबह से ही जारी था सर्च ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान मामूली तौर पर जख्मी। तो 26 जनवरी के बाद से और उससे पहले भी लगातार मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है और इधर आज फिर 2 मिलिटेंट्स को लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा था सुबह से, जिनमें दोनों को अब घेर लिया गया है। ये बड़ी खबर कुलगाम से आ रही है। आपको बता दें कि दफा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार मिलिटेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है और मिलिटेंट्स को हिरासत में लेने की लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश करती हैं, लेकिन जब वो फायर करते हैं या हथियार उठाते हैं तो फिर उन पर भी जवाबी कार्रवाई की जाती है। तो इस वक्त सर्च ऑपरेशन सुबह से चला जा रहा था कुलगाम में अरवानी इलाके में, जहां पर 2 मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर थी सिक्योरिटी फोर्सेस को और सुबह से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। खालिद हुसैन भी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे कुलगाम से। जी खालिद, क्या खबर है? देखिए, अभी भी ये ऑपरेशन जो है जारी है। दरअसल आज सुबह एक सूचना के आधार पर अरवानी कुलगाम दक्षिणी कश्मीर में एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। जब ये खबर मिली थी कि वहाँ कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, लेकिन देर शाम जब कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है सख्त किया गया तो छुपे मिलिटेंट्स ने फायर किया। एक्सचेंज ऑफ फायर कुछ समय तक चलता रहा, जिसमें जो खबर अब तक आ रही है कि एक सेना का जवान जो इसमें घायल हुआ है और इसके अलावा अभी इसमें 1 या 2 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर है जिन्हें घेर लिया गया है। जॉइंट ऑपरेशन है सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का। फायरिंग होने के बाद रिइंफोर्समेंट और बुला ली गई है। अतिरिक्त मात्रा में जो है जवानों को वहां और ऑपरेशन में लाया गया है ताकि जो मिलिटेंट्स वहां पर फंसे हैं वो कहीं फरार न हो पाए। फिलहाल अंधेरा होने की वजह से जो है लाइटनिंग की जा रही है ताकि ऑपरेशन जो है अगर लंबा खींचता है तो सारे साधन जो है वहां पर मौजूद हैं। जी शुक्रिया खालिद हुसैन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो इस वक्त मुठभेड़ जारी है और 2 मिलिटेंट्स घेरे गए हैं और इस वक्त आपको बता दें सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान भी जख्मी हुआ है मामूली तौर पर, यह खबर आ रही है। तो कुलगाम का वाकया, जहां इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे चढ़ गए हैं 2 दहशतगर्द और इनको घेर लिया गया है और इस वक्त ये आपको बता दें एक जवान मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शहरियत कानून यानी CAA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में सरगर्म तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI को लेकर लगातार इंकशाफ हो रहे हैं। जी मीडिया ने ऐसे कई पर्दाफाश किए हैं
और इसी सिमत में एक ये भी रिपोर्ट है कि पीएफआई की कश्मीर यूनिट को भी पैसे मिले। रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई की कश्मीर यूनिट को भी 1.65 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी ने वजारत दाखिला को इन पैसों के लेन देन के बारे में आगाह किया था। ये रिपोर्ट यूपी तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए पीएफआई सदर वसीम अहमद को गुज़िश्ता हफ्ते जमानत मिलने के कुछ दिन बाद आई है। यूपी पुलिस वसीम के खिलाफ मजबूत सबूत जुटाने में नाकामयाब रही थी। हालांकि उसने वसीम को इस तशद्दुद का मास्टरमाइंड बताया था। काबिल जिक्र है कि सीए के खिलाफ यूपी के कई शहरों में तशद्दुद भड़काने में पीएफआई का नाम सामने आया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बहादुरी के लिए दिए जाने वाले शेर कश्मीर पुलिस मेडल का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल कर दिया है। साथ ही शेर कश्मीर मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस का नाम बदल करके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस कर दिया है। इस फैसले को सूबे की सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और साबिक वजीर आला शेख अब्दुल्ला को उनके हामी शेर कश्मीर नाम से बुलाते थे। यह खिताब शेख अब्दुल्ला की सबसे मशहूर खिताब था और आम लोगों के बीच भी वो ज्यादातर इसी नाम से जाने जाते थे। शेर कश्मीर के नाम पर सियासत भर में जो अगर हम बात करें रियासत भर में कई अस्पताल, स्टेडियम, सड़कें और कई दीगर इमारतें हैं। ऐसे में सरकार के ताजा फैसले के बाद इस पर सियासी हंगामा मचना तय है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इक़्तिदाम उठाए जा रहे हैं, जिस पे एक टारगेट बनाया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और बिलखसूस शेर कश्मीर के नाम पर जो सियासत की जा रही है वो अफसोसनाक है और हम इसको जो है कड़ी निंदा करते हैं और कंडम करते हैं। जिस तरीके के बयानात बीजेपी की लीडरशिप से आ रहे हैं और बिलखसूस जो कल जम्मू एंड कश्मीर गैलेंट्री अवार्ड से शेर कश्मीर का नाम हटाया गया, उसको हम कंडम करते हैं। और ये आपको मुझे लगता है ख्याल में होगा कि बीजेपी की जो सियासत है ये हमेशा झूठ पे मैसर रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठी पार्टी है। इन्होंने पूरे कंट्री में एक झूठ का माहौल फैलाया है, उसी की कड़ी आज जम्मू एंड कश्मीर में भी दिख रही है। शेर कश्मीर का कंट्रीब्यूशन जो जे.एंड.के को स्टेट को बनाने में लगा है वो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है या किसी इंडिविजुअल को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सामने है। जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ जे.एंड.के में आज बने हैं, जो तैयार हैं, जो इस टाइम पे फ्लरिश कर रहे हैं, वो किसकी बदौलत है? वो शेर कश्मीर की बदौलत है। और आप आज बीजेपी के लीडर आज शेर कश्मीर को क्रिमिनल बोल रहे हैं। इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा जोक हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इक़्तिदाम उठाए जा रहे हैं, और एक तरफ शर्जील इमाम जैसे नौजवान हैं जो गद्दारी की जबान में बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब कश्मीर के हंदवाड़ा के ये नौजवान हैं जो तिरंगा लहराकर शर्जील जैसे लोगों को आईना दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। कदम से कदम मिलाकर हंदवाड़ा के नौजवान जिंदगी को कौम पर लुटाए जाने का नगमा गुनगुनाए जा रहे हैं। खुशी के गीत गाए। तस्वीरें कुपवाड़ा के हंदवाड़ा की हैं, जहां मुल्क परस्त नौजवानों की टोली ने 26 जनवरी को ये साबित किया कि कुछ दिन पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कश्मीर के नौजवानों को लेकर जो बातें कही थीं वो सही कही थीं। नहीं, मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के बच्चे भी नेशनलिस्ट हैं, उनको दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अब यह है कि नौजवान ही होता है, कभी कभी कुछ लोग उनको जिस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए नहीं करते हैं, बल्कि गलत दिशा में मोटिवेट करते हैं। उसमें उस बच्चे को दोष नहीं दिया जाना चाहिए, नौजवान को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। गलत मोटिवेशन देने वाले लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं। हाथ में तिरंगा थामे हंदवाड़ा की गलियों में घूम रहे इन नौजवानों को पूरा मुल्क अलग नजरिए से देख भी नहीं सकता। मुल्क के लोग जब भी नौजवानों को देखेंगे तो इज्जत और एहतराम की नजर से देखेंगे। कश्मीर के हंदवाड़ा की इस टोली ने साफ साफ पैगाम दिया है कि कश्मीर में बदलाव की लहर है। वादी कश्मीर में पहले की तरह अब अमन होगा। पैगाम साफ है, यहाँ के लोग बारूद की बदबू नहीं, मोहब्बत और भाईचारे की खुशबू चाहते हैं। तभी तो इनके हाथों में तिरंगा है।
71st रिपब्लिक डे पे हम सारे हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कश्मीर से, और स्पेशली हमारी टीम की तरफ से वो मुबारकबाद कबूल करे। और हम चाहते हैं कि कश्मीर में हर टाइम ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शिरकत हो। तो हम चाहते हैं कि यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो कश्मीर की है वो हमेशा इन चीज़ों में सपोर्ट करे लोगों को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में पार्टिसिपेट। मुदस्सर की अगुवाई में कश्मीर के नौजवानों ने मुल्क के साथ कदम बढ़ाकर चलने का हदफ लिया है, मुल्क को एक धागे में जोड़कर रखने का हदफ लिया है। राजू केरनी की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नए कश्मीर में दिखने लगा है ये बदलाव, और जी हां, आपको बता दें कि नए कश्मीर में यानी दफा 370 हटने के बाद जो सियासी पार्टियां धमकी दिया करती थी कि कश्मीर में तिरंगा उठाने के लिए कोई हाथ नजर नहीं आएगा, आज हालात इसके उल्टा हैं। इन सियासी पार्टियों के लीडर नजरबंद हैं। वहीं कश्मीर में हर जगह तिरंगा उठाए हुए लोग नजर आते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यौम जमहूरिया पर तिरंगा उठाकर रैली निकाल रहे हैं और भारत माता की जय के नारे भी बुलंद किए गए। मरकजी हुकूमत खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए सरगर्म है। इसी सिलसिले में श्रीनगर में खवातीन के लिए एक अलग पोस्ट ऑफिस का कयाम किया गया, जिसमें सिर्फ खवातीन स्टाफ को ही रखा गया। इनमें खवातीन सार्फिन को फ्रेंडली माहौल भी मिलेगा और ये श्रीनगर का पहला खातून पोस्ट ऑफिस है। श्रीनगर में खवातीन के लिए एक अलग पोस्ट ऑफिस का कयाम हो गया है। पोस्ट ऑफिस में सिर्फ खवातीन स्टाफ को ही रखा गया है। साथ ही ऑफिस में खवातीन के लिए एक रेस्ट रूम भी बनाया गया है, जिससे खवातीन सार्फिन को यहाँ फ्रेंडली माहौल भी मिलेगा। ये श्रीनगर का पहला खातून पोस्ट ऑफिस है जहाँ पर हर तरह की सहूलत खवातीन के लिए फराहम की गई है। खवातीन के लिए अलग अलग काउंटर्स भी बनाए गए हैं, जहाँ पर खवातीन अपने पैसे भर भी सकती हैं और नया अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस में खोल सकती हैं। इस पोस्ट ऑफिस का इफ्तिताह मरकजी वजीर बराए इत्तिलात व नशरियात रवि शंकर प्रसाद ने किया था। पूरी वादी में अभी तक ऐसा कोई पोस्ट ऑफिस मौजूद नहीं था जहां मुकम्मल तौर पर खवातीन मुलाजमीन मौजूद हो। मैं इस वुमेन पोस्ट ऑफिस की पोस्ट मास्टर हूँ, ये जिसकी इनॉग्रेशन कुछ दिन पहले हो गई। तो ये कश्मीर का पहला वुमेन पोस्ट ऑफिस है जहाँ मतलब ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस है, जहाँ खाली वुमेन्स काम कर रही है, जो मतलब होली सोली हैंडल कर रही है ओनली वुमेन्स। यहाँ कोई मेल पोस्टिंग नहीं है। वादी में कभी कभी ऐसा होता है कि मुस्लिम खवातीन सरकारी ऑफिस में मर्द हजरात से कोई मालूमात हासिल करने में शर्म महसूस करती हैं, लेकिन जब ऑफिस में खवातीन स्टाफ मौजूद हो तो खवातीन को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और बगैर किसी झिझक के वो अपनी बात कह सकती हैं। और इस पोस्ट ऑफिस की खासियत यही है कि यहाँ उनकी बात सुनने के लिए खवातीन मुलाजमीन मौजूद है। इसमें पोस्ट ऑफिस की हर एक जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑफिस, वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। जैसे सेविंग बैंक स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस की, उसमें सेविंग बैंक अकाउंट्स, रेकरिंग अकाउंट्स, मंथली इनकम अकाउंट्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अकाउंट, जो भी मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जो भी सेविंग बैंक स्कीम्स है वो यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और जो हमारा पोस्ट ऑफिस का मेल है वो उसकी बुकिंग ऑफ रजिस्ट्री आर्टिकल, रजिस्ट्री लेटर्स, स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स, IPO सेल एंड स्टैम्प सेल, एनवलप सेल, जो भी है वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। श्रीनगर की खातून पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर जनरल भी खातून हैं, जिनका पूरा ताउन यहाँ के स्टाफ को मिलता है। पोस्ट मास्टर जनरल खातून होने की वजह से ये मुमकिन हो पाया कि यहाँ खातून पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हुई है। वहीं खातून स्टाफ को मर्द स्टाफ को पूरा ताउन मिलता है। हाँ, ये जो अभी हमने रिसेंटली जो यहाँ माननीय जो मंत्री आए थे श्री रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया जो फर्स्ट वुमेन पोस्ट ऑफिस। इसका यही एक मकसद था कि वुमेन जो है, जितने भी हमारे कर्मचारी है पूरी JNK में,
हम जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इनके लिए जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्टल सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट इंडिया, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर है वो उनका एक ये उन्होंने कहा था पहले भी, और इस बार उन्होंने प्रूव करके दिया कि नहीं, इस बार हमने खोलना ही खोलना है एक ऐसा पोस्ट ऑफिस जिसमें सिर्फ वुमेन एम्प्लॉयज़ हो। ये इसलिए था, इसके पीछे जो बैकग्राउंड ये है कि वुमेन एम्प्लॉयज़ जो है उनको एक फील गुड एटमॉस्फेयर मिले, जहाँ पर सिर्फ वुमेन एम्प्लॉई हो जो भी है, चाहे ऑफिसर हो वहाँ, चाहे उसके अंडर जो काम करने वाले हैं वो भी वुमेन हो, तो उनके लिए एक एटमॉस्फेयर वो रहे। और दूसरा इसका ये मकसद है कि जो वुमेन जो चाहे JNK में है या थ्रू आउट इंडिया है, तो उनके लिए अगर कभी कोई इशू हो रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस हो, वो आके वहाँ अपना इशू सॉल्व करे। या पोस्ट ऑफिस में आई हुई खवातीन ने कहा कि उन्हें बेहद राहत मिलती है और वो खुश हैं कि खवातीन के लिए सरकार ने अलग पोस्ट ऑफिस दिया है। एक खातून सारिफ ने कहा कि जब भी वो यहाँ आती हैं तो उन्हें घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अलग से खवातीन के लिए पोस्ट ऑफिस खुलने के बाद उनकी परेशानी दूर हो गई। हाँ, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। लड़कियां ही हैं, आप अपनी बात आराम से बोल सकते हो, आप टाइम लेके उनको आराम से समझा भी सकते हो। जैसे कश्मीर है, यहाँ पे स्टाफ भी हमारे कश्मीरी है, जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो भी आराम से अपना सब कुछ कह सकते हैं। काउंटर पे अगर आप बाकी जगह जाओगे, वहाँ उनके पास टाइम नहीं होता कि आपको एक्सप्लेन करे, समझाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे रश भी होगा तो आपको टाइम भी मिलेगा, आप आराम से अपना काम कर सकते हो। ये लेडीज़ ही है पर्टिकुलरली, तो लेडीज़ के लिए आराम से सब कुछ हो जाएगा। श्रीनगर में खातून पोस्ट ऑफिस के क़याम से यहाँ की खवातीन में खुशी का माहौल है। इसके अलावा खातून पोस्ट ऑफिस में खवातीन के लिए दीगर सहूलत का भी इंतजाम किया गया है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मरकजी हुकूमत के इस कदम से अवाम बहुत खुश है। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट। शाहीन बाग में CAA के खिलाफ जारी प्रोटेस्ट को लेकर आज जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी का इजहार किया। फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने इस दौरान कहा कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों के साथ ज्यादती की अफवाह उड़ाई जा रही है, जबकि सच ये है कि उन्हें एजाज से नवाजा जा रहा है। उन्होंने अदनान सामी को पद्मश्री दिए जाने पर एतराज जताने वाले लोगों से कहा कि अदनान अब हिंदुस्तानी शहरी हैं। मुजाहिरीन ने वजीर आजम मोदी से अपील की कि अफवाह फैलाकर मुल्क के हालात खराब करने वालों को सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो।